हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हमने लास्ट टाइम किया था, आज उसी के ऊपर बेस्ड जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया था लॉ ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन था ना, उसमें हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन रहेगा आपका, जैसे आपने कहा कि जो फ्रिक्शन है, जो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो आपका म्यू एस टाइम एन था, म्यू के टाइम आपका एन था। यहाँ पर ये दो फ्रिक्शन निकल के आए थे, ठीक है। एक रोलिंग फ्रिक्शन की भी बात की थी मैंने। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है या लिमिटिंग फ्रिक्शन है या रोलिंग फ्रिक्शन है, तो जो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यू आया था ना, ये जो म्यू आया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें जो अब देखेंगे भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, भाई कैलकुलेशन कैसे की जाए और ये फंडा है क्या, ठीक है। तो आप बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ म्यू। किसकी बात करेंगे भाई? कैलकुलेशन ऑफ म्यू। तो जो ये म्यू है ना, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई ये फंडा है क्या। सबसे पहले आपके पास एक ब्लॉक होगा और वो ब्लॉक जैसे ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, और इस ग्राउंड के ऊपर आपने ब्लॉक को रख रखा है। क्या रख रखा है? एम मास का ब्लॉक आपने ग्राउंड के ऊपर रख रखा है। अब इसके बीच में कुछ मतलब आपके फोर्सेस वगैरह रहे होंगे भाई, इसके बीच में फ्रिक्शन भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को आप मतलब हम इसको उठाते हैं भाई, इसको थीटा एंगल से ऊपर उठाते हैं। जैसे ही हमने थीटा एंगल से इसको ऊपर उठाया तो ये ब्लॉक आपका यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अगर इसमें मैं इस रोड को यहाँ पर उठा करके यहाँ पर लेके जाता हूँ, देखो ऐसे अगर मैं इसको लेके जाऊँगा, इसको पकड़ करके, तो आप देखोगे कि ब्लॉक आपका ये यहाँ पहुँच जाता है, ब्लॉक आपका यहाँ पर पहुँच जाता है। अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, देखो अब ये एंगल मैं बोल देता हूँ थीटा हो गया। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपका जो एंगल इतना लेना है आपने, एंगल आपने कितना लेना है कि जस्ट बिफोर थीटा, जस्ट बिफोर थीटा, जो आपका जो मतलब रहेगा ब्लॉक है, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। ये क्या रहे आपका? अबाउट टू मूव। ब्लॉक आपका अबाउट टू मूव रहे, बस इतना सा ध्यान रखिए भाई। ब्लॉक आपका क्या रहे? अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें, देखो इसको रिजोल्व करने का काम करेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्या फंडा है। जैसे आपने कहा ये एम मास नीचे की तरफ, तो ये एम जी, अगर ये थीटा एंगल है तो ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम जी कोस थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा, और ये आपका एम जी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन। और एम ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा। क्या रहेगा भाई? फ्रिक्शन रहेगा। इतना कुछ समझने का प्रयास करें। अब देखो फंडा क्या है। अगर आपका ब्लॉक यहाँ पर है, ब्लॉक आपका यहाँ पर है, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ना आपका, वो बैलेंस किए हुए है किसको? एम जी साइन थीटा को। किसको बैलेंस किए हुए? एम जी साइन थीटा को आपका फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस किए हुए है। फंडा एक चीज और समझने की प्रयास करना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एम जी कोस थीटा, नीचे की तरफ तो आप कहोगे एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। अच्छा, कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे म्यू इंटू एन। अगर आप नॉर्मल रिएक्शंस को घटा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी घट जाएगा। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शंस को कम कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शंस को कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करना कि देखो जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम कैसे होगा? आप थीटा को देखो ऊपर लेके जा रहे हो, अगर थीटा बढ़ेगा ना तो यहाँ देखना कोस की वैल्यू से अगर थीटा बढ़ रहा है तो थीटा की मतलब यहाँ पर वैल्यूज कम होती दिखाई देगी आपको, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे आप ऊपर लेके जाओगे, और सब मेन फंडा ये भी देखो ना, अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो नॉर्मल जो प्रेस करने का जो फंडा है ना, मतलब ब्लॉक आपके क्या करता है, जो इस ब्लॉक प्रेस करेगा ना, प्रेस, तो उसमें क्या होगा? आपने दबाव है जो ब्लॉक का इसके ऊपर इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कम जैसे हुआ तो आपने देखा कि फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो ना, जैसे आप ऊपर कर रहे हो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा? ये भी कम हो जाएगा। कौन? आपका नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन भी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम होता जा रहा है, जैसे ही आप थीटा को बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन कम हो रहा है, नॉर्मल कम हो रहा है। बस इतने से पॉइंट देखो। जस्ट बिफोर मूवमेंट आपने क्या बोलना है? जस्ट बिफोर मूवमेंट। फंडा यही रहेगा भाई, जस्ट बिफोर मूवमेंट। अगर आप जस्ट बिफोर मूवमेंट की बात करते हैं, अब यहाँ से
थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे? थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपने देखा जो आपका फ्रिक्शन है, क्या है? जो आपका फ्रिक्शन है। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, फ्रिक्शन मतलब आपने कहा कि जस्ट बिफोर मोमेंट, अगर जस्ट बिफोर मोमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर अब ब्लॉक यहाँ पर क्या रहेगा, इसका एक्सेलेरेशन यहाँ क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब एक्सेलेरेशन जीरो रहता है, इसका मतलब जो आपका जो ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है वो किसको बैलेंस किए हुए है, एम जी साइन थीटा को बैलेंस किए हुए है। और आपको पता है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, आप कहोगे म्यू इंटू एन, तो म्यू एम जी कोस थीटा बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू रख सकते हो आप, जो आपके पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, क्या आप कहोगे म्यू एम जी कोस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? और यहाँ से एम से आप एम कैंसिल करके यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो भाई? म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? आपने कहा म्यू आपका टेन थीटा के बराबर है। किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। अब जैसे ही आपको पता चल जाए थीटा एंगल, तो आप म्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? म्यू, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट बता सकते हो आप रफनेस और स्मूथनेस को आप क्लियरली बता सकते हो कि भाई कैसे आपका वैल्यू निकलने वाली है म्यू की। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद आपको देखना कि भाई जो आपका जो ब्लॉक का जो आपकी जो मोमेंट थी, आपने कहा कि ब्लॉक चल भी सकता है आफ्टर जस्ट, मतलब आपने कहा आफ्टर जस्ट मोमेंट। ये अब देखो आप भाई, जैसे आपने कहा एक टाइम पे आपका क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो मैं दोनों केस ले लेता हूँ, स्टैटिक और काइनेटिक। तो देखते हैं भी क्या क्या केस यहाँ पर बनने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि अगर नो मोशन है, नो मोशन रहेगी तो आप कहोगे, देखो कंडीशंस क्या रहेंगी यहाँ पर। अगर म्यू की बात चल रही है यहाँ पर, देखो म्यू एस है ना, म्यू एस आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। क्योंकि अगर म्यू के की बात की जाए, म्यू के म्यू एस से लेस होता है, ये आपको पता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो अब जो टेन थीटा रहेगा ना आपका, टेन थीटा, ये ऑलवेज लेस देन म्यू एस रहेगा। किस केस में? रेस्ट वाले केस में। किस में रहेगा ये? रेस्ट वाले केस में। और मोशन वाले केस में उल्टा हो जाएगा। मोशन वाले केस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहोगे, आपने कहा कि भाई स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट होते ही, स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट होते ही इसके अंदर आ जाएगा भाई एक्सेलेरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन आ गया तो आप कहोगे नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया। आप कहोगे क्या? नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया। अच्छा जी, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया, तो आपने कहा एम जी साइन थीटा माइनस एफ ऑफ के, और नेट फोर्स ये रहेगा देखो m इंटू ए। अब जो ये आपका एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए है। अब यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हो और यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलो देखते हैं भाई, निकालते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है। देखो भाई फटाफट की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो इससे क्या होगा, आपको वैल्यू पता ही सभी पुट करनी है बस इसके अंदर, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंट होगी तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ देखते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई ये जो वैल्यू आएगी, अब देखो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई एफ के की वैल्यू? आप कहोगे म्यू इंटू, अच्छा म्यू इंटू एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, और एम से एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा भी। यहाँ से जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई है, क्या है भाई एक्सेलेरेशन की वैल्यू? देखो यहाँ से आप म्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ भी म्यू निकाल सकते हो। किस केस में? देखो पहले वाला म्यू हमने निकाला था जस्ट बिफोर मोमेंट, अब ये हो जाएगा जस्ट आफ्टर मोमेंट। अच्छा जी, तो यहाँ से आप म्यू कैसे निकालोगे? देखो आपने कहा जी साइन थीटा माइनस ए अपॉन जी कोस थीटा, ये आपकी म्यू की वैल्यू हो जाएगी। किसके अंदर? ये आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर म्यू की वैल्यू हो जाएगी। किसके अंदर हो जाएगी भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर म्यू की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपके दोनों केस दिए हुए हैं। दोनों केस क्या? अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ म्यू करना है, किस केस में? स्टैटिक के केस में, और किस केस में? काइनेटिक के केस में। तो दोनों में क्या फर्क है? देखो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, वहां पे हमने अच्छे से देखा था कि जिस तरफ आप मूवमेंट कर रहे हो वहीं पर आपका नेट फोर्स होगा। तो वही किया हमने। क्या किया? एम जी साइन थीटा क्या होगा? ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के लेकर के हमने क्या वैल्यू रखी यहाँ पर
किसके बराबर रखी, नेट फोर्स के, जो कि m इंटू ए आया है। और यहाँ से आपने म्यू निकाल लिया, किस केस में, काइनेटिक केस में। अगर बात कर रहे हैं हम किस केस में करेंगे भाई, स्टैटिक के केस में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 के बराबर था, तो mg sin थीटा किसके बराबर होगा, सीधा सा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन, और एन क्या है आपका नॉर्मल, जो कि ब्लॉक आपके जो फ्लोर को, आपके जो सरफेस को कितने से प्रेस कर रहा है, ये आपका एन रहेगा। और एन की वैल्यू भी हमने अच्छे से निकाल रखी, क्या, एम जी कोस थीटा। ये सारे फंडे है ना, ये सारे फंडे आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए गए। अब आपको कहीं पर भी दिक्कत हो कि भाई जैसे आपको निकालना है, मतलब आपको म्यू निकालना है या म्यू एस निकालना है, अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो सीधी सी बात है, एंगल देते ही आपको क्या आ जाएगी, आपके पास म्यू आ जाएगी भाई। जैसे आपके को 37 एंगल दे दिया, क्या दे दिया, 37, तो वहां से आप tan 37 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 3/4। तो 3/4 से क्या होगा, देखो यहाँ से भी आपका 0.75 म्यू आ जाएगा। हमें क्या करना है, जिस सरफेस का जो भी इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर अगर हमें थीटा एंगल दिया हुआ है, तो अगर हमें म्यू के या म्यू एस, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों में से अगर किसी को भी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहने वाले हैं आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ म्यू के। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। भाई देखो, एंगल अभी सीधा सा फंडा है, अगर आपने एंगल निकालना सीख लिया, अब देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है और फ्रिक्शन में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।